हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो वाले। ठीक है, तो देखो पहला जो मैंने यहाँ लिया है, आपको पहले ये याद रखनी है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन सेक्शन बी में मोस्टली आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये पूछा है, देखो ये वाला। ठीक, ये पूछा है गिव एनी टू केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये वही हेलो एरीन जो हमने पढ़ा था उसी की आपको जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखनी है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। उसमें सिर्फ जो हमारा क्लोरोबेंजीन है ना, ऐसे वाला होता है ना, बेंजीन के ऊपर लगा होता है हमारा Cl, वो आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो पहला पूछा हुआ है, कितना आसान है। उसके बाद देखो ये पूछा है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, इंपॉर्टेंट यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये एक पेपर था, एक पेपर में इसमें दो ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के आते हैं, 2-2 मार्क्स के, यहाँ 2 आए, 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये सेक्शन बी में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर। अब देखो ये जो पेपर दिया हुआ है इसमें देखो कहाँ आए क्वेश्चन, सेक्शन बी में आए हुए हैं। तो आप देखो यहाँ एक पूछा है ये वाला, डिस्कस वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये हमने पढ़ी थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई थी वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये हेलो एरीन की रिएक्शन विद मेटल के साथ आती है, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद देखो गिव यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के यूजेस लिखने, आइडोफॉर्म जो है ये हमने पढ़ा था, CHI3 फार्मूला होता है इसका। ठीक है, CHI3 ये फार्मूला होता है, ये होता है आइडोफॉर्म। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो ये दो क्वेश्चन देखो इस पेपर में आए, बहुत आसान है, ये आप कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। इसमें देखो आप, ये जो पेपर है इसमें कैसा पूछा हुआ है, ये देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये थोड़ा पुराना पेपर है मुझे लग रहा है, ये अभी ये पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन ये पुराना है। जो इससे पहले मैंने बताए वो आजकल वाला पैटर्न है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 19 वाला, पूछा है एक्सप्लेन वाई हेलो एरीन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, तो उसके रीज़न होते हैं। तो वही रीज़न यहाँ डिस्कस करने के क्यों हेलो एरीन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, देखो कितना आसान पूछा है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। अभी आप देखो यहाँ ये जो पेपर है इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से। देखो पहला पूछा है डिफाइन हेलो एल्केन्स, ये तो आप आराम से कर लोगे। हेलो एल्केन क्या होते हैं आपको बताया था, जब CH3 जो होता है, CH4 हेलो जो हमारे क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो उसकी जगह हम हेलोजन लगा दें X, तो इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, ये आप कर लोगे। दूसरा पूछा है गिव टू यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के 2 यूजेस लिखने, आपको बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में समझाए थे, तो आप आराम से वो कर लोगे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर। तो आप देखो नेक्स्ट पेपर ये वाला, तो इसमें देखो सेक्शन बी में ही क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से। तो देखो क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछा है, देखो गिव एनी 2 केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की कोई 2 केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, आराम से आप लिख सकते हो अगर आपने वीडियोस देखी हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दूसरे वाला पूछा है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ DDT। DDT के इंपॉर्टेंट यूजेज और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आपको लिखने, बहुत अच्छे से आप इसको भी लिख सकते हो, ये लास्ट वीडियो में आपको कराया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर। ये देखो ये जो पेपर है, इस पेपर में आप देखो क्या पूछा हुआ है। यहाँ पूछा है हमारा कि डिस्कस वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन पूछा हुआ है। वुड्स रिएक्शन मैंने आपको हेलो एल्केन्स में रिएक्शन विद मेटल्स में पढ़ाया था। उसके बाद देखो गिव टू यूजेज ऑफ DDT। DDT के 2 यूजेज लिखने, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेपर के ऊपर चलते हैं। अभी नेक्स्ट पेपर है ये वाला। अब देखो ये वाला जो पेपर है इसमें भी देखो सेक्शन बी जो है ना, ये वाली सेक्शन बी, इसी में ही आते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ भी देखो क्या पूछा हुआ है, ये पूछा है 12 वाला। देखो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। 12 वाला पूछा है डिस्कस फिटिग रिएक्शन। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, फिटिग रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, फिटिग रिएक्शन क्या होती है, ये हमने रिएक्शन विद मेटल्स हेलो एरीन में पढ़ा था। और गिव यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के यूजेज लिखने 3-4, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर, ये वाला। अब देखो आप, इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ भी सेक्शन बी में जो है वो आए हुए हैं। ठीक, जूम करें अगर तो देखो वही पूछा हुआ है यहाँ भी, डिफाइन हेलो एरीन्स। ठीक, ये देखो डिफाइन हेलो एरीन्स ये पूछा है। ठीक है, और गिव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ DDT। DDT के हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे हुए हैं। तो हेलो एरीन क्या होता है ये आपको पता है, जब एक बेंजीन रिंग जो होती है उसमें आपको पता है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ ये H होता है, यहाँ H होता है, इधर H होता है ना, 6 हाइड्रोजन। इनमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ, इसकी जगह हेलोजन लगा दो, X लगा दो, बन जाता है हेलो एरीन। ठीक है, ये बन जाता है। तो इसके
यही पूछा है डिफाइन हेलोरिन, और कुछ नहीं। तो दूसरा पूछा है गिव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीडीटी, डीडीटी के हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे हुए, ये भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और कोई पेपर नहीं है, इतने ही पेपर हमने डिस्कस करने थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से जेके बॉस में मिलते हैं। तो आप देखो बिल्कुल आसान है, अगर जो मैंने पढ़ाया है आपने वो पढ़ा है तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है करना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी इतनी ही रहेगी, हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।